सोचो, अगर कोई कहे कि वो भगवान को सोने से खरीद सकता है और एक राजा ने सच में ऐसा करने की कोशिश भी कर दी, लेकिन जो हुआ उसने पूरी दुनिया को भक्ति का असली मतलब सिखा दिया। ये कहानी है श्री कृष्ण और उस घमंड की जो एक तुलसी के पत्ते से टूट गया। द्वारका में एक दिन नारद मुनि पहुंचे। उन्होंने देखा कि रानी सत्यभामा को अपने सौंदर्य और धन पर बहुत घमंड था। नारद मुस्कुराए और बोले, रानी, क्या आप सच में कृष्ण से सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं? सत्यभामा बोली, पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई उनसे प्यार नहीं करता। नारद ने कहा, तो फिर एक व्रत करो, कृष्ण को दान कर दो और सोने से वापस खरीद लो। रानी को लगा ये तो बहुत आसान है। सत्यभामा ने हंसते हंसते कृष्ण को नारद को दान कर दिया। नारद बोले, अब नियम के अनुसार आपको कृष्ण को उनके वजन के बराबर सोना देकर वापस लेना होगा। राजमहल में बड़ा सा तराजू लगाया गया। एक तरफ कृष्ण बैठे, दूसरी तरफ सोना रखा जाने लगा और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। सत्यभामा ने अपने सारे गहने रख दिए, फिर महल का खजाना, फिर पूरे राज्य का सोना। सोने का ढेर पहाड़ बन गया, लेकिन तराजू हिला तक नहीं। कृष्ण का पलड़ा भारी ही रहा। सत्यभामा घबरा गईं, ये कैसे हो सकता है? अब उनका घमंड डर में बदल चुका था। तभी वहां आई रुक्मणी। उन्होंने पूरा दृश्य देखा और हल्के से मुस्कुराईं। रुक्मणी ने कहा, सोना भगवान को नहीं तौल सकता, उन्हें केवल प्रेम तौल सकता है। सब लोग हैरान थे। उन्होंने सोने का सारा ढेर हटवा दिया और हाथ में लिया सिर्फ एक तुलसी का पत्ता। रुक्मणी ने आंखें बंद की, पूरे प्रेम और भक्ति से तुलसी का पत्ता तराजू पर रखा और अचानक तराजू संतुलित हो गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। जहां सोने का पहाड़ हार गया, वहां एक तुलसी का पत्ता जीत गया। उस दिन सत्यभामा समझ गईं, भगवान को धन से नहीं, भक्ति और प्रेम से पाया जाता है। क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां भगवान खुद झुक जाते हैं। अगर आप भी मानते हो कि भगवान को पाने का रास्ता सिर्फ भक्ति है, तो कमेंट में लिखो, राधे कृष्ण।